नमस्कार प्रियजनों। ओम सर्वशक्तिमते परमात्मने नमः। प्रियजनों, आज मैं आपको थोड़ा सा भाग्य के बारे में बताऊंगा कि भाग्य क्या होता है। मित्रों, पिछले जन्म में किए गए कर्मों का फल लेने के लिए हम इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में आते हैं। जिस प्रकार से हम नौकरी में ट्रांसफ़र होते हैं, उसी प्रकार से हम ये शरीर छोड़कर अगले शरीर को धारण करते हैं। जो हमने कर्म किए हैं, उनका भोग करने के लिए, पिछले जन्म के कर्मों का भोग भोगने के लिए हम इस संसार में आते हैं। और इस संसार में जो हम कर्म करते हैं, जिनका फल हम यहाँ नहीं भोग पाते, उनका फल भोगने के लिए, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, हमें अगला जन्म लेना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति के जन्म में कर्म का फल ही भाग्य होता है। यानी कि भाग्य मान को हमारा हिस्सा, हम जैसे अपनी नौकरी में रहते हुए जो कर्म करते हैं, उसके फल के अनुसार हमें प्रमोशन मिलती है। आप जानते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि स्वर्ग क्या होता है। अपने से ऊपर उठकर व्यक्ति जो जहाँ पहुँचता है, उसे स्वर्ग कहा जाता है। जहाँ अच्छाई होती है, ज्ञान होता है, और जहाँ अज्ञान होता है, न अर्क, न नरक का अर्थ है न अर्क, और स्वर्ग का अर्थ है जो है सु माने अच्छा, वर्ग माने जो है, इसमें एक वर्ग जो जैसे हमारे यहाँ बने हुए होते हैं, यानी अच्छा वर्ग। अपने से ऊपर के वर्ग को अच्छा कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, और नीचे के वर्ग को नरक कहते हैं। जहाँ ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, कलह है, वही नरक होता है। ये सभी इसी धरातल पर हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्म के समय पाप और पुण्य दोनों को अपने साथ लेकर पैदा होता है। पाप और पुण्य के अनुसार ही व्यक्ति को घर, परिवार, जाति, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के पुण्य यानी कि अच्छे कर्म ज़्यादा होंगे, वह उच्च कुल में जन्म लेकर सभी सुखों का उपभोग करता है। किंतु अधिक पाप कर्म करने वाला व्यक्ति, अर्थात गलत काम करने वाला व्यक्ति, दूसरों को दुख देने वाला व्यक्ति, नीच कुल में जन्म लेकर तमाम उम्र दुखों एवं गरीबी में बिता देता है। दान पुण्य करते वक्त जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है,
उसका भी बहुत महत्व है। मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जैसी जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वह जैसी जिसकी भावना हो वह वैसे ही हर एक को समझता है। यदि कोई व्यक्ति परमात्मा की कृपा प्राप्ति हेतु दान पुण्य करता है और उससे अनजाने में कोई पाप हो जाए तो अगले जन्म में नीच कुल में जन्म लेकर भी वह पुण्य आत्मा अपने सद्गुणों का त्याग नहीं करता। इसके लिए आप श्री रामायण रामचरितमानस में काकभूषुंडी की कथा के बारे में अवश्य जानते होंगे। पूर्व जन्म के तमाम पापों के समाप्त हुए बिना पुण्य का फल नहीं मिलता। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति को पहले पाप और उसके पश्चात पुण्यों का भोग भोगना होता है। किंतु कई बार ऐसा देखने में आता है कि प्रत्येक व्यक्ति को पहले पाप और उसके पश्चात पुण्यों का फल भोग भोगना होता है। किंतु कई बार देखने में आता है कि व्यक्ति का संपूर्ण जीवन सुखों में बीतता है, किंतु वो बुढ़ापे में दुखों की भरमार होती है। इसका पूर्व जन्म के पाप नहीं अपितु इसी जन्म के पाप होते हैं, इसी जन्म के कर्म होते हैं। जो व्यक्ति इस जन्म में किए हुए पापों को आयु कम होने की वजह से बुढ़ापे में नहीं भोग पाता, वही बचे हुए पाप व्यक्ति को अगले जन्म की प्रारंभ अवस्था अर्थात गर्भ, बचपन एवं जवानी में भोगने पड़ते हैं। मित्रों, पुराणों के अनुसार संपूर्ण पापों से छुटकारा पाने का श्रेष्ठतम उपाय जो है वो पुरुष सूक्त ही है। जो प्रतिदिन एक बार पुरुष सूक्त का पाठ करता है वह अपने इस जन्म में किए हुए प्रतिदिन के पापों से छुटकारा पा लेता है। साथ ही जो व्यक्ति 5 बार पाठ करता है प्रतिदिन, इस जन्म के पापों के साथ साथ पूर्व जन्म के भी तमाम पापों से छुटकारा पा लेता है। जैसे कि इस्लाम को मानने वाले जो है वो 5 बार नमाज करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में संध्या का समय 3 बार बताया गया है और पुरुष सूक्त के 5 पाठ बताए गए हैं। तो मित्रों, आशा है आप इन बातों को मानेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि मित्रों एक बात ध्यान रहे, मंत्रों के मंत्र 2 प्रकार के माने गए हैं। एक साबर मंत्र, इसे शाबर मंत्र भी कहा जाता है। ये बड़े ही कल्याणकारी होते हैं। जैसे एक ओंकार, ओम, नमोंकार मंत्र, कुरान शरीफ की आयतें, ओम नमः शिवाय, राम नाम जप आदि, जबकि तांत्रिक मंत्र गुरु परंपरा के अनुसार सिद्ध गुरु से गुरु मुख होकर प्राप्त करके सिद्ध किए जाते हैं। ये मंत्र बिना सिद्ध किए उचित फल देने की जगह हानि कर सकते हैं।
इसलिए आपको ध्यान रहना चाहिए कि हमेशा जो साबर मंत्र, जिसके लिए किसी भी प्रकार से गुरुमुख होने की आवश्यकता नहीं है, उनका ही जाप करना चाहिए। धन्यवाद। मेरे इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।